देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान में स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी टाइप 1 बीमारी से जूझ रही 7 महीने की नूर फातिमा नहीं रही। यह मांसपेशियां खराब करने वाली दुर्लभ बीमारी है। इलाज हमारी सोच से भी ज्यादा महंगा। नूर फातिमा के शरीर का एक हिस्सा काम नहीं करता था। बीमारी पैदाइशी थी। पिता जीशान ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में दिखाया। पता चला बच्ची को दुर्लभ बीमारी है। इलाज संभव तो है पर इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए। सामान्य परिवार के जीशान के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना नामुमकिन था। दोस्त रिश्तेदार आगे आए और जन सहयोग से पैसा जमा करने का सिलसिला चल पड़ा। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सिंगर राजा हसन, तोशी साबरी से लेकर मिस एशिया पैसिफिक रह चुकी अनुपमा सोनी ने अपील की। मासूम जिंदगी बचाने को शुरू हुए कैंपेन को 2 महीने हो गए। इन 2 महीने में 40 लाख रुपए ही जमा हो सके। 16 करोड़ रुपए का लक्ष्य बहुत दूर था और इस दूरी ने नूर को भी दूर कर दिया। हमारे मुस्लिम समुदाय जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है, उसके वरिष्ठ नेता दुरू मियां को हराकर आए। उसके बाद जिस दलित समाज ने मायावती और बसपा के नाम पर जिन्होंने वोट दिया, उस समाज को उन्होंने जुठला दिया और आज तीसरी जगह आगे वो बैठ गए। मतलब पिछले 2.5 सालों में यूथ बोर्ड के मेंबर वो थे वसुंधरा जी के समय, उसके बाद आज बसपा से चुनाव लड़े और फिर कांग्रेस पार्टी में। ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे या गद्दार कौन है कौन वफादार है इसकी परिभाषा देने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। हमने इससे पहले आज से आज तक आप ये बताएं कि किसी दूसरे विधायक के खिलाफ हमने बात रखी है। हमने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका मान सम्मान रहे। हमने अपने लिए मंत्री पद नहीं मांगा, पारिक जी ने नहीं मांगा, पायलट साहब ने नहीं मांगा। हम तो अपनी चीजें छोड़ के बैठे हैं, त्याग के बैठे हैं। तो उन लोगों को हम तो कह रहे हैं संदीप जी को बना दो मंत्री, पर उनके द्वारा ऐसी तीखी टिप्पणी किसके कहने पे की गई है? बात यह है कि कौन पार्टी में रहकर अपनी आवाज को उठा रहा है और कौन ये चाह रहा है कि ये लोग वापस भाग जाएं। क्यों? ये सब चीजें मुख्य रूप में मुद्दा है कि आज जो कांग्रेस पार्टी, मेरे परिवार ने आज तक पीढ़ियों से कभी बीजेपी और दूसरी पार्टियों को वोट नहीं दिया। मैं टिकट नहीं मिला, एनएसवाई का अध्यक्ष रहते हुए मैं पार्टी के साथ रहा। यूथ कांग्रेस का चुनाव नहीं हुआ 7 साल, मेंबरशिप करवाने के बाद में पार्टी के अंदर रहा। 5 साल सचिन पायलट जी ने संघर्ष करा, उनके साथ चाहे पद यात्राएं हो, चाहे बीजेपी के खिलाफ हो। वसुंधरा राजे जिसकी सरकार थी उसके खिलाफ हमें मैंडेट मिला और उसके बाद सरकार हमारी बनी। लेकिन आज जो स्थिति में है, मुझे लगता है कि संदीप यादव जी को वसुंधरा जी ने कह के बुलवाया होगा, नहीं तो इतनी तीखी टिप्पणी नहीं करते। वो कौन फूट डालना चाह रहा है, इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और कौन कांग्रेसी है, किसके खून में कांग्रेस है, किसके खून में कांग्रेस नहीं है, कौन गद्दार है, ये राजस्थान की जनता जानती है। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का रोड मैप तैयार करने के लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा एक हफ्ते में ऐसी 2 बैठकें कर चुके हैं। अब भाजपा अध्यक्ष ने राज्यों की पार्टी यूनिट्स को निर्देश दिए हैं कि वे चिंतन बैठकें करें। नड्डा ने यह भी कहा कि इन चिंतन बैठकों के बाद 10 जुलाई तक चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी बनाएं। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी की सरकार है। केवल एक राज्य पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि यह हमला राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। वहीं मामले पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि सिर्फ संजय सिंह के घर पर लगी नेम प्लेट को तोड़ने की कोशिश की गई है और मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि 150 रुपए में तो नहीं हो पाएगा। कंपनी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। कंपनी ने कहा है कि सरकार हमें हर डोज के लिए 150 रुपए दे रही है, जबकि उसको बनाने की लागत ही 250 रुपए है। कंपनी इस कीमत में ज्यादा दिनों तक सरकार को वैक्सीन नहीं दे पाएगी। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि अब तक के प्रोडक्शन का
10% हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों को दिया जाएगा। बची हुई ज्यादातर वैक्सीन केंद्र और राज्य सरकारों को जाएगी। इन हालात में सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन की औसतन कीमत 250 से कुछ ही कम होगी। निजी क्षेत्र को भी बेचने का हमारा कोटा तय कर दिया गया है। इससे कंपनी को भारी वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से शुरू होने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारत ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में कप्तानी का जिम्मा विराट कोहली को दिया गया है। अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया है। वहीं 15 सदस्यीय टीम में 2 विकेट कीपर हैं, ऋषभ पंत और रिद्धिमान शाह। टीम में रोहित शर्मा, शुभमान गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमान विहारी, रविंद्र चंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और एमडी सिराज शामिल हैं। दिल्ली में 29 जनवरी को इजरायल एम्बेसी के बाहर विस्फोटक रखने वाले 2 संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोनों पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों जामिया नगर से ऑटो से आए थे और फिर विस्फोटक रखने के बाद अकबर रोड होते हुए ऑटो से चले गए। बता दें कि इसी साल 29 जनवरी को नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर कम तीव्रता वाला धमाका हुआ था। जांच में यह भी पता लगा है कि धमाका रिमोट कंट्रोल वाले डिवाइस से किया गया था। नागौर के मकराना थाना क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद चालक सहित कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कुछ ही देर में कार जलकर खाक हो गई। घटना जयपुर नागौर मेगा हाईवे की है। बांसवाड़ा के श्यामनगर में किराएदार एमबीसी जवान ने अपनी बेटी को रोता देख मकान मालिक की 12 साल की बेटी को डंडों से पीट दिया। उन्होंने पहले दादा के घर ऊपर से नीचे फेंक दिया, फिर आग के पीछे से मेरे को डंडे से मारा। इतना ही नहीं, मकान मालिक जब फरियाद लेकर थाने पहुंचा तो उसे ही लॉकअप में बंद करवा दिया। हम यहाँ से गए, शिकायत दर्ज तो की नहीं और वहाँ जाके बैठा ही था अंदर और सीआई साहब आए कि कौन है, मकान मालिक कौन है, उनको बुला। मैं गया, डालो इनके कपड़े खोल के अंदर। मेरे को कुछ बात हमारी सुनी नहीं, उसके पहले कपड़े खोल के अंदर डाल दिया। हमारे साथ में हमारे किराएदार उनको भी अंदर कर दिया, जिसके बाद जमानत पर सभी को रिहा किया गया। बार बार हाईकमान पर प्रेशर बना रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और हाईकमान किस हक से उनकी बात सुन रहा है? उनकी वजह से तो सरकार गिर चुकी होती। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुने। जिन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आपकी मेहनत की वजह से सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। आपने सरकार बनने के बाद भी बिगाड़ दी। ये भीषण आग अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारण अज्ञात है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।